हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे वैकेंसीज़ के बारे में। यानी कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में, जिसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज की जो वैकेंसीज़ की जो नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लाया हूँ, इसमें पूरे 3000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं। यानी कि एक दो वैकेंसीज़ नहीं है, 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक साथ कई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और भी इसमें एक अच्छी बात है, ये वैकेंसी उन लोगों के लिए भी है जो 10वीं 12वीं पास हुए बैठे हैं और जिनका एज 18 से 40 साल तक का है। ये इस पोस्ट के लिए वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को आप पूरा देखना ना भूलना, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना देर किए और देखते हैं आज के हमारे वीडियो में वैकेंसीज़ को लेकर क्या कुछ जानकारी है। ये वैकेंसीज़ किसके द्वारा निकाली गई है, कौन से पोस्ट के लिए निकाली गई है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, एज कितना है, सैलरी कितना है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए है वैकेंसीज़। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हम आज के वीडियोस में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें और आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करिए और वीडियो पूरा देखने के बाद उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए जो इसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एज के हिसाब से एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये जो वैकेंसीज निकाली गई है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई है। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस वैकेंसीज की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज की गई है। फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो वैकेंसी रिलीज किया है वो सिविल कोर्ट स्टाफ के लिए रिलीज किया है। यानी कि जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, यूपी में जो सिविल कोर्ट्स हैं, वहाँ पे जो स्टाफ्स होते हैं कोर्ट के अंदर काम करने वाले, उन स्टाफ के पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है। फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि कभी अगर आप कोर्ट में गए होंगे या फिर नहीं गए होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्ट में कई ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो कोर्ट में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में सिर्फ जज और वकील ही होते हैं। जज को कोर्ट को मैनेज करने के लिए, कोर्ट का जो काम होता है वो मैनेज करने के लिए, जैसे कि फ़ाइल वगैरह लेके जाना, फाइल यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना, डेटा एंट्री करना, कंप्यूटर ऑपरेट करना, से बहुत सारे काम कोर्ट में होते हैं। तो हमारी जो वैकेंसीज आई है वो स्पेसिफिक कोर्ट के लिए ही है। यानी कि अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कोर्ट के अंदर ही काम मिलेगा। जैसे कि आपको स्टेनोग्राफर, यानी कि जो कोर्ट में टाइपिंग होते हैं, जज के बाजू में बैठे होते हैं, कोर्ट में जेसी वगैरह होते हैं, यानी कि जूनियर असिस्टेंट होते हैं, प्यून होते हैं, क्लर्क होते हैं, ये ड्राइवर्स भी होते हैं, कोर्ट में सफाई वाले भी होते हैं। ये सारी पोस्ट के लिए आज की ये वैकेंसीज आई हुई है और इन सारे पोस्ट के लिए मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज निकाली गई है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया है और ये जो वैकेंसीज है ये उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसीज हैं। यानी कि उन सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं सब में ये वैकेंसीज, पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। यानी कि अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको एरिया के डिस्ट्रिक्ट में भी, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वहाँ भी आपको इस पोस्ट के लिए जॉब मिल सकता है। और फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें देखिए दिया हुआ है कि कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। यानी कि आप एक के लिए ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो आपका जो फीस होगा, जो एग्जामिनेशन फीस होगा, वो आपको सेपरेटली पे करना होगा। यानी कि आप इसमें ऐसा नहीं दिया गया है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा रोक नहीं लगाया गया, रिस्ट्रिक्शंस इसमें कोई भी ऐसा दिया नहीं गया है। तो इसका मतलब है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उसका जो अमाउंट है, जो फीस, जो एग्ज़ाम फीस आपको देना है, यानी कि उसका जो आपको सेपरेटली पे करना पड़ेगा। यानी कि हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फ़ीस पे करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कई सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिए और एक ही पोस्ट के लिए जो फीस था वही भर दिया आपने। तो आप जिस पोस्ट के लिए भरोगे उसी पोस्ट के लिए ही जाएगा। अगर आपने अदर किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको उस पोस्ट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। उसका जो फीस होगा, एग्ज़ाम फीस, वो आपको सेपरेट पे करना होगा। और हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। टोटल 4 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। पहला जो है यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट का जो सीरियल नंबर है 1, 2, 3 एंड 4। पहला जो है स्टेनोग्राफर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। दूसरा जो है
कैटेगरी सी है क्लरिकल लेवल का। तीसरा जो है ड्राइवर के लिए, ये भी सी कैटेगरी का जॉब है। और चौथा जो है वो डी ग्रुप जॉब है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डी ग्रुप के जो जॉब्स होते हैं ये वो जॉब है। तो हम पहला देखते हैं। पहला जो हमारा जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, यानी कि जो स्टेनोग्राफर जो सिलेक्ट किया जाएगा वो 3rd रैंक का स्टेनोग्राफर होगा। और जो पोस्ट की जो कैटेगरी है वो सी कैटेगरी है। फ्रेंड्स, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए कोर्ट में, ये ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि पहले तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा भी कौन सा, CCC सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जो आपने डिप्लोमा किया है स्टेनोग्राफी का, उसके साथ आपको CCC सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जो कि इशू हुआ होना चाहिए NIE LIT इनके द्वारा इशू हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये ऑथराइज किए हुए हैं कोर्ट के लिए। कि फ्रेंड जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं, आपने देखा होगा कोर्ट में जो डेटा एंट्री वगैरह का काम करते हैं, कोर्ट में जज के बाजू में बैठ के, उनको स्टेनोग्राफर्स बोलते हैं। अगर आप कभी कोर्ट गए होगा तो आपने देखा होगा। उनका बेसिकली काम होता है जो जो भी टाइपिंग करना रहता है वो उसमें टाइप करते हैं, कंप्यूटर में टाइप करते हैं, सॉरी। क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफी का, प्लस डिप्लोमा के साथ CCC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये CCC होता क्या है, अगर आपको मालूम नहीं है इसके बारे में तो मैं आपको बता दूँ। CCC का फुल फॉर्म होता है कॉन्सेप्ट कंप्यूटर कोर्स, यानी कि कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट भी इसे बोलते हैं। यानी कि इसके अगर आप ये कोर्स करते हैं तो कई जगहों पे ये कोर्स 1 से 2 वीक का होता है, ऑनलाइन वगैरह करते हैं तो 90 आवर्स का वगैरह होता है, कहीं पे ज़्यादा भी होता है। और इसकी जो फीस होती है वो डिपेंड करती है एरिया वाइज। इसमें बेसिकली आपको कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है, इंटरनेट के बारे में सिखाया जाता है, इंटरनेट में सर्फिंग कैसे करते हैं, और सर्चिंग वगैरह कैसे करते हैं, और ऑनलाइन वर्क जो होता है वो कैसे करते हैं। आपको टाइपिंग वगैरह सिखाया जाता है, हिंदी टाइपिंग सिखाया जाता है, इंग्लिश टाइपिंग सिखाया जाता है, कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी जाती है, और भी बहुत कुछ इसमें सिखाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे देखें अपने इस पोस्ट में, तो इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि 30 वर्ड्स पर मिनट्स फॉर हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, यानी कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको आना चाहिए स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए, जो जो कि अनिवार्य है। और आपका जो टाइपिंग स्पीड होगा वो 25 से 30 आपका होना चाहिए पर वर्ड। पर वर्ड आपका टाइपिंग स्पीड 25 से 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करना होगा, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए, यानी कि पर मिनट आप 30 वर्ड्स नहीं तो 25 वर्ड्स एटलीस्ट टाइप कर सको। फ्रेंड्स, जो स्टेनोग्राफर के लिए जो पोस्ट आई है वो टोटल जो पोस्ट है वो 583 पोस्ट है, यानी कि जो वैकेंसीज आई हुई है वो 583 पोस्ट के लिए आई हुई है। छोड़ा, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो 583 पोस्ट है वो पोस्ट आप देख सकते हैं, इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला हिंदी रखा गया है और दूसरा इंग्लिश रखा गया है। हिंदी टाइपिंग के लिए, हिंदी के पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफर का टोटल 517 पोस्ट है, यानी कि 517 पोस्ट है हिंदी के लिए। और दूसरा जो है, यानी कि हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए है। और दूसरा जो है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के 63 ही पोस्ट है। इंग्लिश के लिए काफ़ी कम रखा गया है, क्योंकि बेसिकली जो यूपी जो है वहाँ का रीजनल लैंग्वेज हिंदी है। वहाँ पे जो कोर्ट में कामकाज होते हैं वो सारे A to Z हिंदी में ही होते हैं। हाई कोर्ट्स के जो है वो इंग्लिश में होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश हाई कोर्ट का लैंग्वेज दिया हुआ है, इसलिए वहाँ पे इंग्लिश में होता है। बाकी अदर जो होते हैं वो हिंदी में ही वर्क वहाँ पे होते हैं, पूरा A से लेके Z तक। बट हमारा जो कानून वगैरह बनते हैं, जो लॉ बनते हैं वो इंग्लिश में बनते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं वो इंग्लिश में आते हैं। आजकल जो लॉ स्टूडेंट्स जो बाहर से शहरों से पढ़ के आते हैं, जैसे मुंबई दिल्ली वगैरह से पढ़ के आते हैं, तो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, और वहाँ पे जाकर इंग्लिश में जो क्रिमिनल केसेस वगैरह देखते हैं तो जज के सामने इंग्लिश में सबमिशन करते हैं। सिविल में बेसिकली उन्हें हिंदी में ही करना पड़ता है, नहीं तो ऑब्जेक्शन राइज होता है।
पर मैंने ऐसे देखा है यूपी में कि क्रिमिनल मैटर्स में इंग्लिश में भी करते हैं, हिंदी भी करते हैं, हिंदी तो करते ही है। फ्रेंड्स, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक का होना चाहिए। यानी कि इस एज के अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये जो डेट दिया है 1 जुलाई 2024, इस डेट तक आपकी जो एज है 40 प्लस नहीं होनी चाहिए। बिलो 40 यानी कि अप टू 40 होनी चाहिए और 18 बिलो नहीं होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, स्टेनोग्राफी का प्लस सीसीसी सर्टिफिकेट लिया है, तो आपकी एज 18 प्लस ही है, आप 21 प्लस हो, मतलब ऐसा ही है। क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन दी हुई है इसके हिसाब से आपका एज 21 प्लस होना चाहिए। मतलब आई एम सॉरी, 21 प्लस तो होगा ही, आपने जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से। बट इसमें दिया गया है कि 18 बिलो नहीं होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें जो सैलरी दी गई है आपको, जो पोस्ट ज्वाइन करने के बाद आपको जो सैलरी मिलेगा वो 5200 से स्टार्टिंग सैलरी है और लास्ट सैलरी इसका 20,200 है। प्लस इसमें अलग से पे ग्रेड भी मिलता ही है। कई जगह कुछ अलाउंस वगैरह भी मिलता है बट इसमें नहीं दिया हुआ है। बट इतना तो आपको एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा विद पे ग्रेड। हम सेकेंड वैकेंसीज देखते हैं। सेकेंड जो दिया गया डिस्ट्रिक्ट जज में क्लरिकल के लिए दिया हुआ है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस। जूनियर असिस्टेंट जो होते हैं वो कोर्ट में जो असिस्टेंट का जो वर्क होता है वो सारे वर्क काम करते हैं और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास होने चाहिए विथ सीसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे भी सीसीसी सर्टिफिकेट्स मांगा गया है क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का जो काम होता है वो भी टाइपिंग वगैरह का होता है कोर्ट में। आजकल ज़्यादातर सब ऑनलाइन हो चुका है, कंप्यूटर्स हो चुके हैं, तो ज़्यादातर कंप्यूटर में ही डेटा एंट्री वगैरह होते हैं। पहले पेपर वर्क चलता, पेपर वर्क तो अभी भी है पर ऑनलाइन भी होते हैं। तो इसके लिए सीसीसी सर्टिफिकेट कंपलसरी है जो कि इशू होना चाहिए एनआईई एलआईटी के द्वारा। और इसके लिए भी जो टाइपिंग स्पीड चाहिए हिंदी और इंग्लिश के लिए, हिंदी और इंग्लिश में वो 25 से 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। इसमें साफ लिखा हुआ है इतने आपको टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और इसके लिए जो पोस्ट है, जिसके लिए पोस्ट ज़्यादा है, ये 1054 पोस्ट है, यानी कि 1054 पोस्ट इसके लिए है जूनियर को असिस्टेंट के लिए। यानी कि आप ज़्यादातर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए जो सैलरी, इसके लिए जो एज दिया हुआ है, एज कैटेगरी वो 18 ईयर से 40 ईयर्स तक दिया गया है। मतलब बिलो 18 नहीं होना चाहिए और अप टू 14 होना चाहिए, उससे 40 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी जो सैलरी है वो भी सेम सैलरी है, बट इसमें जो पे ग्रेड है उसमें 800 रुपीज़ कम है, यानी कि 2000 इसका पे ग्रेड है। स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो 2800 पे ग्रेड है और इसमें पे ग्रेड 800 रुपीज़ कम है, बाकी सेम है। सेकेंड जो पोस्ट दिया है उसके लिए भी सेम ही है, बस 100 रुपीज़ कम है, यानी कि ऑलमोस्ट सैलरी सेम ही है। जो पे ग्रेड है उसमें ही कुछ फ़र्क से हैं। थर्ड अगर हम देखें इसके अंदर, थर्ड वैकेंसीज जो है ड्राइवर के पोस्ट के लिए हैं। यानी कि कोर्ट पे जो ड्राइवर्स होते हैं, जो जजेस के ड्राइवर्स होते हैं, वो पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है। ये भी सी कैटेगरी का वैकेंसीज है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो हाई स्कूल होना चाहिए अलॉन्ग विद ड्राइविंग लाइसेंस। यानी कि आप 10वीं पास होने चाहिए और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 4 व्हीलर के हैं। यानी कि आपको 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए, 4 व्हीलर चलाने आना चाहिए। और 3 इयर्स का इसमें लिमिटेशन दिया गया है, नॉट लेस देन 3 इयर्स हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसीज दी गई है ड्राइवर के लिए वो तो ओनली 30 वैकेंसीज हैं, यानी कि 30 ही है, सबसे कम इसी में दिया हुआ है। और इसके भी एज कैटेगरी जो है वो तो सेम ही है, सैलरी जो है वो भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ फ़र्क इसमें सैलरी में नहीं है। हम अगर फोर्थ देखें अपना फोर्थ वैकेंसीज, तो फोर्थ वैकेंसी जो है ग्रुप डी के लिए है। ग्रुप डी में जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर, कम इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, प्यून, ऑफिस प्यून और चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, बीस्ट, लीफमैन, स्वीपर कम फराज, इन सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज इसमें ग्रुप डी में दी गई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो जूनियर हाई स्कूल चाहिए, यानी कि हाई स्कूल चाहिए।
और इसमें 1 ईयर का जो सर्टिफिकेट है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया हुआ होना चाहिए। 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए, 1 ईयर के कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकेंड जो है उसके लिए भी हाई स्कूल है, बट इसमें कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स मांगे नहीं गए हैं। थर्ड जो है उसमें भी हाई स्कूल है। फोर्थ जो है उसमें भी हाई स्कूल है। फिफ्थ जो है उसमें 6 स्टैंडर्ड दिया गया है, जिसकी स्वीपर का काम है। और इसके लिए जो पोस्ट आई है, टोटल जो पोस्ट है इन पांचों पोस्ट के लिए, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है पांचों पोस्ट के लिए वो 1639 है। यानी कि सबसे ज़्यादा इस नोटिफिकेशन सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी पोस्ट के लिए, ग्रुप डी पोस्ट के लिए है। इसका जो एज क्वालिफिकेशन है वो भी 18 से 40 ईयर्स तक का ही है, यानी कि सेम ही है। इसमें जो सैलरी मिलने वाली है वो भी सैलरी 1 से लेके 4 जो पोस्ट है उसके लिए सेम सैलरी है, बस जो पे ग्रेड है उसमें 100 रुपीज़ कम है। और फिफ्थ जो पोस्ट है स्वीपर का उसके लिए 6000 रुपीज़ की सैलरी है, और वो भी फिक्स्ड है। यानी कि उसमें कुछ आगे पीछे नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पे ग्रेड वगैरह नहीं मिलेगा, फिक्स सैलरी है 6000 रुपीज़ है। तो ये हमारा कैटेगरी था, चार कैटेगरी के पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। उसमें कौन कौन से पोस्ट थे वो भी मैंने आपको बता दिया विथ क्वालिफिकेशन वगैरह। और हम आगे अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज कैटेगरी वाइज। यानी कि जो कैटेगरी वाइज है, यानी कि SC ST OBC इकोनॉमी EWS यानी कि इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास और अदर कैटेगरीज जो यूपी में है, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ वैकेंसी से कम ज़्यादा की जा सकती है। और इसका जो लिंक है जो आप देख सकते हैं, इसमें डेट दिया हुआ है इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लीकेशन का, वो 4 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 का डेट इसमें दिया हुआ है। यानी कि ये वैकेंसी कल से ही चालू हो चुका है, यानी कि कल से ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक एक्टिव हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 24 अक्टूबर है, यानी कि आपके पास टोटली 20 डेज हैं। बाकी इसमें जो फ़ी पेमेंट के लिए जो दिया हुआ है, हम फ़ी पेमेंट देख ले। जो फर्स्ट कैटेगरी का जो वैकेंसीज है, फर्स्ट कैटेगरी के जो पोस्ट है उसके लिए जो फीस लगेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फीस है, एग्ज़ाम फीस है, वो जनरल कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के लिए 950 रुपीज़ है, प्लस बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा। बैंक का जो चार्ज है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अदर जो कैटेगरी है EWS SC ST उनके लिए, EWS के लिए जो दिया गया है वो 850 रुपीज़ दिया गया है विद बैंक चार्जेस है। और SC और ST के लिए दिया गया है 750 रुपीज़ है विद बैंक चार्जेस है। सेकंड जो पोस्ट है उसके में भी जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 850 रुपीज़ दिया गया है विद बैंक चार्जेस। EWS के लिए दिया गया है यहाँ पे 750 रुपीज़ विद बैंक चार्जेस। SC ST के लिए दिया गया है यहाँ पे 650 रुपीज़ विद बैंक चार्जेस है। यानी कि बैंक का चार्ज सब में ही एक्स्ट्रा मांगा गया है, किसी में बैंक के चार्जेस में छूट नहीं दिया गया है। बस कैटेगरी वाइज जो फीस है इसका वो डिक्रीज किया गया है। थर्ड जो पोस्ट है उसमें भी सेम कुछ ऐसा ही है। इसमें जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज़ फीस है विद बैंक चार्जेस। EWS के लिए 700 रुपीज़ है विद बैंक चार्जेस। SC ST के लिए 600 रुपीज़ है विद बैंक चार्जेस है। फ्रेंड्स, अब इसका एग्ज़ाम का है। एग्ज़ाम के बारे में इसमें लिखा गया है कि एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा। ये ऑफलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। और ये एग्ज़ाम OMR सीट पे होगा, सीट के द्वारा यहाँ पे एग्ज़ाम ये होगा। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा ये वेरियस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश का इसमें इंग्लिश में रहेगा, और इसको जो टाइपिंग इसमें हिंदी और इंग्लिश के टाइपिंग टेस्ट भी रहेंगे। इसका जो डेट टाइमिंग है, जो वेन्यू है, यानी कि जहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आपको जाना होगा उसका टाइमिंग डेट आपको ईमेल एडमिट कार्ड के द्वारा आपको पता चलेगा। यानी कि एडमिट कार्ड के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से जगह पे जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, और आप उसके डेट और टाइमिंग्स क्या है। इसमें ऑनलाइन अप्लीकेशन करने के लिए वेबसाइट्स भी दी हुई है। वेबसाइट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेबसाइट्स अलग ही वेबसाइट्स हैं।
ये पीएससी की वेबसाइट्स नहीं है। पहले जो वैकेंसीज आते थे पीएससी की वेबसाइट से आते थे, बट वहाँ पे नहीं दिया गया, ये अलग से वेबसाइट दिया गया है। तो वेबसाइट का लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस जो नोटिफिकेशन की जो कॉपी है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी आपको ये वैकेंसीज का डिटेल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करें। और ये नोटिफिकेशन यानी कि नोटिफिकेशन जो वैकेंसीज आई हुई है इसके जो वीडियोस हैं वो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर भेजना ना भूलें, यानी कि शेयर करना ना भूलें। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले वैकेंसीज के बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।